हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पट्टा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां से टीचिंग पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और जिसको नेक द्वारा A+ की ग्रेड मिली हुई है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी फ्रेंड्स मैसेज करके पूछ रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी से टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो फ्रेंड्स आ चुकी है। अब उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है उस पर चलिए बात करते हैं। और इस क्लास के माध्यम से फ्रेंड्स हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, PhD प्रोग्राम या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये इसकी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। और इसकी जो फॉर्म फिल करने की ओपनिंग डेट है तो 6 फरवरी से ही स्टार्ट हो गई है। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है तो 27 फरवरी तक आप कर पाएंगे। और ये इसकी लिंक है जिसके जरिए आप इसको अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है तो फ्रेंड्स यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है तो फ्रेंड्स इसमें जो सीट डिटेल्स की बात करें तो जो डिपार्टमेंट वाइज है सीट डिटेल्स फ्रेंड्स। तो यहाँ कैटेगरी वाइज दिया है और ये डिपार्टमेंट है इसके। तो इसमें जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जियोग्राफी हैं, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हैं, साइकोलॉजी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है, सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, हिंदी है, म्यूजिक है, IMSAR है, कॉमर्स है। और इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, संस्कृत है। तो फ्रेंड्स इतने डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आई है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स वैसे जो अनरिजर्व की है और SC के दोनों की ही ज़्यादा पोस्ट है। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं फ्रेंड्स तो इसमें चेंजिंग हो सकता है, और जो भी चेंजिंग होगा फ्रेंड्स तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसमें फ्रेंड्स जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो हरियाणा के कैंडिडेट्स होंगे उनको ये सारे प्रॉफिट मिलेगी, जो भी रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं तो फिर उनको जनरल सीट्स में काउंट किया जाएगा, वो जनरल के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वजह से अदर स्टेट वालों को ये प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स। और जो पे लेवल है तो पे लेवल यहाँ प्रोफेसर लेवल की जो 14 की सैलरी है 1,44,200 से 2,18,200 तक की है। और एसोसिएट प्रोफेसर की लेवल 13A की सैलरी 1,31,400 से 2,17,100 है। और फ्रेंड्स ये कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस दी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें अनरिजर्व ESM की 1,600 है, फीमेल है, हरियाणा रेसिडेंट है तो उनकी 800 है, SC ST SC हैं, BCA हैं, BCB हैं, EWS हैं, हरियाणा रेसिडेंट है तो 400 है। और PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनकी नील है हरियाणा रेसिडेंट की। और इसमें एक बार जब आप क्या कर देंगे, इसे फ़ीस को पे कर देंगे एप्लीकेशन फ़ीस को, तो ना तो ट्रांसफ़र होगा ना तो रिफ़ंड होगा फ्रेंड्स। तो ये सोच समझ कर करना। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट्स एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फार्म भी अलग होगी और उसकी फ़ीस भी अलग होगी फ्रेंड्स। और ये तो इसकी लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स इसमें और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें दिया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। ये तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कि यहीं से सारी डिटेल चेक कीजिए, अदर जो फेक वेबसाइट है उसे मत चेक कीजिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो दिया है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल हैव टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस अवेलेबल ऑन दी पोर्टल टू स्पेसिफाई चॉइस ऑफ पोस्ट। ईच पोस्ट इज गिवन ए यूनिक पोस्ट कोड। तो पोस्ट कोड वाइज आपको फिल करके ही करना है फ्रेंड्स। और यहाँ जो सिलेक्ट की बात हो रही है, यदि हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कंडक्ट किया गया होगा सेट या फिर सिलेक्ट तो उस पर भी कंसीडर किया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा बात करें तो फ्रेंड्स इसमें ये दिया गया है जो अदर कैंडिडेट्स के हैं तो इनके बारे में क्या बोला गया है। आई कैंडिडेट्स वेदर बिलोंग टू अनरिजर्व या फिर रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि SC BCA हैं, BCB हैं, EWS हैं, ESM है, PWD हैं। तो इनके लिए क्या बोला गया है कि शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फार्म अगेंस्ट ईच पोस्ट कोड। तो एक ही एप्लीकेशन फार्म को ऑनलाइन करना है प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए। और दिया है कि इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दी तो सेम पोस्ट कोड ही आपको फिल करना है फ्रेंड्स। और ओनली दी लेटेस्ट वन विल बी कंसीडर्ड। और इसके अलावा फ्रेंड्स
इसमें जो आपका PhD होना चाहिए तो वो तो रेगुलेशन 2009 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स अभी नीचे इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उस पर बात करते हैं डिटेल से। अगर इसमें कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना डाउनलोड करके। और अब आते हैं नीचे, तो इसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अब उस पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। और यहाँ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है और इसके अलावा यहाँ भी दिया गया है फ्रेंड्स। और ये है बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट की फॉर्मेट है। और ये है फ्रेंड्स क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग है। तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट्स है शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे तो उनकी क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। ये है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, तो ये है दोनों के लिए फ्रेंड्स। तो इसी के जरिए वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो ये इनकी क्राइटेरिया दे रखी है किसमें कितनी मार्क्स बनेंगे, तो आपका जो भी होगा देख लेना। तो ये है नीचे भी और इसके अलावा यहाँ भी दिया है। तो ये है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। और यहाँ जो परसेंटेज बनेगा तो यहाँ दिया है 2 अथर 70% टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच अथर। और इसके अलावा दिया है फॉर मोर देन 2 अथर से 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल सुपर। और इसके अलावा यहाँ जो फॉर पॉपुलेशन अदर देन रिसर्च पेपर है तो उसका 70% बनेगा टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन का। और इसके अलावा दिया है फॉर ईच अथर इन केस ऑफ 2 अथर्स एंड 30% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन in case of more than 1-2 authors. However, first responding authors will be get 70% marks irrespective of टोटल नंबर ऑफ अथर। और इसके अलावा और भी जो भी इसमें से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसके देख लेना फ्रेंड्स। और यहाँ दिया है सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर UTS MDU, तो इसको देख लेना फ्रेंड्स। इसमें जो भी कोड भी दिया गया है तो इसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन एंड ICT नॉलेज होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल एंड ओवरऑल पर्सनालिटी भी होना चाहिए। तो ये है एसोसिएट प्रोफेसर की परसेंटेज है और ये प्रोफेसर की परसेंटेज है कि इसमें जो वेटेज परसेंटेज बनेगा तो ये इससे रिलेटेड बनेगा फ्रेंड्स। तो अपना चेक कर लेना। और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की फॉर्मेट दी है। और इसके अलावा यहाँ दिया है आपकी क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें फ्रेंड्स आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, PhD होना चाहिए या फिर नेट होना चाहिए, तो ये आप वैलिड रहेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स 55% के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अदर कैटेगरी वाले हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर ये भी वही क्राइटेरिया दे रखी है। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी आपका मास्टर डिग्री भी 55% के साथ होना चाहिए और PhD आपका होना चाहिए। और उसका एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके PhD का। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका रिसर्च पब्लिकेशन हो तो वो फ्रेंड्स मिनिमम 7 रिसर्च पब्लिकेशन किए हों और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर होना चाहिए तो 75 रिसर्च स्कोर होना चाहिए। और इसमें जो प्रोफेसर की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो 10 ईयर्स का होना चाहिए। और इसमें जो आपका वो है रिसर्च स्कोर है तो फ्रेंड्स 120 रिसर्च स्कोर होना चाहिए। और इसमें और बात करें तो फ्रेंड्स इसमें जो पब्लिकेशन होना चाहिए तो पब्लिकेशन इसमें जो दिया है 8 या 10 रिसर्च पब्लिकेशन भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके अलावा यहाँ सीनियर प्रोफेसर की और सभी की दे रखी है, कॉलेज प्रिंसिपल की, तो आप जो भी होना अपना चेक कर लेना। और इसमें जो वैसे पोस्ट की बात करें तो इसमें केवल एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट के लिए ही रिक्रूटमेंट इशू हुई है, क्योंकि ऊपर हम अभी आपको दिखाए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और यहाँ देखिए इसमें 2 ही पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई ही नहीं। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।